हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग दोस्तारे में स्वागत है। मैं इस वीडियो में कक्षा 9 गति के बारे में बताऊंगा। कक्षा 9 विज्ञान, गति किसे कहते हैं इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा और गति से संबंधित सभी बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए देखते हैं गति क्या होता है। गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु, गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। उसे गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से लेंगे, गति क्या होती है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या होती है? गतिशील होती है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या है? अपने आप में गतिशील है, गतिशील अवस्था में होती है। जैसे मैं इस चाक को छोड़ दूं तो ये जमीन पर गिरेगा, तो क्या कर रहा है? समय के साथ नीचे जा रहा है, समय के साथ समय बढ़ रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है? चाक नीचे भी जाएगा और इस जमीन को स्पर्श करेगा, तो ये कौन सी गति करेगा? क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, तो गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। चलिए, गति दो प्रकार की होती है। गति की अवस्थाएं, गति की दो अवस्था होती है। एक गति की अवस्था क्या होती है? जो गतिशील है उसे गति की अवस्था कहते हैं, जो विराम अवस्था में उसे विराम की अवस्था कहते हैं। तो गति की दो अवस्थाएं होती हैं। गति कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। गति की दो अवस्थाएं होती है। पहला क्या होता है? विराम गति की अवस्था। गति क्या होता है? वो गति की अवस्था। गति की अवस्था क्या होती है? जैसे आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं गति का, इसी का हिसाब पर है कि गति की अवस्था क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। क्या करती है? परिवर्तन करती है तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गति की अवस्था कहते हैं। देखिए, ये अवस्था क्या होता है? गति की अवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं? देखेंगे ये अवस्था क्या होता है, अवस्था के बारे में जानेंगे। जिस तरह किसी इंसान की चार अवस्थाएं होती हैं, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, बाल अवस्था होती है, चार अवस्था होती है, बुढ़ापा अवस्था होती है। इसी तरह इस गति की भी दो अवस्था होती है। एक गति की अवस्था, दूसरी होती है विराम की अवस्था। पहली क्या होती है? गति की अवस्था, दूसरी है विराम की अवस्था। विराम की अवस्था क्या होती है? अवस्था जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो। जब किसी वस्तु की स्थिति में सेम उल्टा है, जब किसी वस्तु की स्थिति में स्थिति में पोजीशन, जिस स्थिति में है, स्थिति मतलब क्या? पोजीशन, जिस स्थिति में, जब किसी वस्तु के स्थिति में, जैसे ब्लैक बोर्ड है,
इसी स्थिति में बनी रहेगी। क्या रहेगी? इसी स्थिति में बनी रहेगी। तो समय साथ तो बीत रहा है, बाकी ये स्थिति इसी स्थिति में बनी है, अपने स्थान पे ही, अपनी पोजीशन पे ही बनी है, तो ये क्या कहलाएगी? विरामावस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विरामावस्था कहलाती। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो, समय के साथ परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो तो उसे विराम की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विराम की अवस्था कहते हैं। की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम की अवस्था कहते हैं। जैसे कि कोई ब्लैकबोर्ड हुआ, चेयर है, इस चेयर को उसी स्थान पर छोड़े रहे, इस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे, तो समय साथ यदि वही बना रहे तो क्या कहलाएगा? विरामावस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरामावस्था कहलाएगा। गति की अवस्था क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तन करती है तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। जैसे मैं अभी बताया था आपको, चाक पर या सड़क पर चलती हुई कार, सड़क पर चलती हुई कार, पेड़ से गिरते हुए फल, जो पेड़ से गिरते हुए फल है वो गति की अवस्था है। क्या है? गति की अवस्था। जैसे में लिखवा देते हैं, जैसे में पेड़ से गिरते हुए फल, पेड़ से गिरते हुए फल, क्या? फल। चलती हुई कार, चलती हुई कार आदि आदि। ठीक है? आदि। जैसे पेड़ से गिरते हुए फल, चलती हुई कार, ये क्या है? गति की अवस्था, गति का एग्जाम्पल है। क्या है? गति की एग्जाम्पल है। विराम की अवस्था, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे विराम की अवस्था कहते हैं। विराम की अवस्था, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो, समय के साथ परिवर्तन न हो तो उसे क्या कहते हैं? विराम की अवस्था कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, क्या? ब्लैक बोर्ड, मेज, कुर्सी आदि। क्या? ब्लैक बोर्ड, मेज, कुर्सी आदि। विराम की अवस्था क्या होती है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो, यदि परिवर्तन होगा तब क्या हो जाएगा? तब गति कहलाएगा। परिवर्तन न हो तो उसे क्या कहते हैं? विराम की अवस्था कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, मेज, कुर्सी आदि। ठीक है? आगे चलते हैं, देखते हैं गति कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। गति कई प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं गति के प्रकार। पहला क्या रहेगा? गति के प्रकार। गति कई प्रकार की होती है। पहला मेरा रहेगा रेखीय गति। क्या रहेगा? रेखीय गति। इसे स्थानांतरीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरीय गति कहते हैं। रेखीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है तो उस गति को रेखीय गति
तो उस गति को रेखीय गति या स्थानांतरित गति कहते हैं। रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल, यदि पेड़ से फल गिर रहा है, यदि वो किसी वस्तु से न टकराए, किसी बाह्य चीज से न टकराए, तो गिरेगा तो क्या करेगा? नीचे गिरेगा, जमीन पर गिरेगा, जमीन को स्पर्श करेगा। तो वो जो उस समय गति करता है वो रेखीय गति करता है। कौन सी गति करता है? रेखीय गति करता है। ठीक है। और भी है रेखीय गति के कई एग्जाम्पल है। जैसे हम लिख सकते हैं कि पेड़ से गिरते हुए, जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल, गिरता हुआ फल क्या है? गिरता हुआ फल। ठीक है। आइए चलते हैं, रेखीय गति हो गया, इसे नियमित गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं, या नियमित गति कहते हैं, या तो स्थानांतरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित। इसके तीन नाम हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अनियमित गति क्या होता है। अनियमित, अनियमित गति क्या होती है? अनियमित गति, जब कोई वस्तु या कण, जब कोई वस्तु या कण भिन्न भिन्न दिशा में गति करता है, भिन्न भिन्न दिशा में गति करता है, तो उसे हम अनियमित गति कहते हैं। जैसे भौरे की गति, जैसे गैस की गति, ये सब कौन सी गति करते हैं? अनियमित गति करते हैं। तो आइए देखिए अनियमित गति क्या होती है। जब कोई वस्तु या कण, जब कोई वस्तु या कण भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न दिशा में गति करता है, गति करता है तो उससे अनियमित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। अनियमित गति कहते हैं, किसे कहते हैं? अनियमित गति। जब कोई वस्तु या कण भिन्न भिन्न दिशा में गति करता है, भिन्न भिन्न दिशा में गति करता है, तो उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे में हो गया, जैसे में गैस की गति, किसकी? गैस की गति। गैस कौन सी गति करते हैं? अनियमित गति करते हैं। भौरे की गति या भौरे, भौरे भावरे की गति, भौरे की गति, भौरे की गति आदि। क्या? आदि। चलिए आगे देखते हैं भौरे गति। अगला रहेगा कि रेखीय गति किसे कहते हैं? अनियमित गति हो गया। तीसरा मेरा रहेगा कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर, एक वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, गति करता है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं।
जब कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। और जो वृत्ति, जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे कोल्हू में लगा हुआ बैल, जैसे कोल्हू 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 में लगा बैल, कोल्हू में लगा बैल, कोल्हू में लगा हुआ बैल कौन सी गति करता है? मैं भी इसका एक चित्र बना दिखाऊंगा कि कोल्हू में लगा हुआ बैल कैसे गति करता है। देखिए रेखीय गति क्या होता है, मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा या सीधी रेखा मार्ग में, एक सीधी रेखा मार्ग में गति करता है, उससे क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। अनियमित गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दिशा में गति करता है। कौन सी गति करता है? भिन्न भिन्न दिशा में गति करता है, तो उसे कौन सी गति कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु देखिए एक वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, जैसे एथलीट कोई होता है ना, वृत्तीय मार्ग पर यदि एथलीट कोई दौड़ रहा है तो वो वृत्तीय गति करता है। देखिए यहाँ कोल्हू लगा होता है, यहाँ पे बैल होता है, जब इसको गति कराया जाता है तो इसमें एक चक्कर ऐसे ऐसे करता रहता है, तो ये जो गति करता है ना वो वृत्तीय गति करता है। अब ध्यान सुन लीजिए, और भी एक एग्जाम्पल इसका है कि देखिए बीच में सूर्य होता है और सूर्य को जो परिक्रमा करते हैं, सब सौर मंडल परिक्रमा करती हैं, सूर्य की जो सभी सौर मंडल परिक्रमा करती है वो कौन सी गति करती है? वृत्तीय गति करती है। कौन सी गति करती है? वृत्तीय गति। ये दो एग्जाम्पल है, और भी बहुत कई एग्जाम्पल है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। वृत्तीय गति हो गया, आगे दिखाते हैं कि दोलन गति क्या होती है। इससे पहले मैं आपको सिखा दूं घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति, घूर्णन गति, ये घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु या कण अपने अक्ष पर गति करता है, किस पर करता है? अपने अक्ष पर गति करता है, तो कौन सी गति करता है? घूर्णन गति करता है। जैसे कुम्हार के घर लगा हुआ चाक जो होता है, कुम्हार घर लगा हुआ चाक, उसको क्या कौन सी गति करते हैं? वो घूर्णन गति करते हैं। जैसे लट्टू यदि नचा दिया जाए चक्कर, वो जो वो गति करता है ना, वो कौन सी गति करता है? घूर्णन गति करता है। आइए घूर्णन गति के बारे में हम लोग देखते हैं। तीसरी पॉइंट थी, चौथी पॉइंट, घूर्णन गति होती क्या है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर, किस पर? अपने अक्ष पर गति करती है, तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करता है, किस पर करता है? अपने अक्ष पर गति करता है, तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे में क्या होता है? घूर्णन गति क्या होता है? जैसे मैं अभी बताया था कि पृथ्वी जब अपने, देखिए पृथ्वी जैसे दिन रात कैसे होते हैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन एक चक्कर करती है, घूर्णन करती है, वो भी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर नाचती रहती है, उसे भी कहते हैं घूर्णन गति। या तो कुम्हार के लट्टू की गति है, एग्जाम्पल लट्टू की गति, लट्टू की गति। चाक की गति, कुम्हार के घर लगे हुए चाक की गति आदि। क्या? आदि। ठीक है, घूर्णन गति हो गया। चलिए आगे देखते हैं
कि अगला गति मेरा रहेगा कंपन गति। क्या होता है? कंपन गति। कंपन गति क्या होता है इसे देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट रहेगा कंपन। क्या रहेगा? कंपन गति। कंपन गति। कंपन गति क्या होती है? कंपन जब कोई वस्तु अपने माध्य, देखिए अपने माध्य क्या होता है? अपने माध्य, क्या? अपने माध्य स्थिति के, माध्य क्या होता है मैं इसको समझाऊं कि कोई वस्तु, देखिए अगर ये कंपन गति करना है तो यदि यहाँ पर वस्तु है, क्या है? वस्तु, ये मान लीजिए झूला है। क्या है? झूला है। इसको मैं यदि ना चाहूं तो यहाँ पर जो ये बीच वाला पार्ट में जो ठहरेगा ना, उसे कहते हैं माध्य स्थिति। क्या कहते हैं? माध्य स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य स्थिति। अब ये माध्य स्थिति की इधर जितना जाएगा, क्या करेगा? जितना जाएगा माध्य स्थिति की दर, और माध्य स्थिति की इधर जितना जाएगा, माध्य स्थिति के इधर और उधर जो गति करेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? दोलन गति कहते हैं। एक दोलन पूरा कैसे होता है? देखिए यहां से चलेगा, माध्य स्थिति से चलेगा इधर, फिर यहां जाएगा और फिर यहीं पास रुक जाएगा, तो एक दोलन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दोलन। तो सारी हमें बताना था कंपन गति, और मैंने बता दिया दोलन गति और सारी। देखिए कंपन गति क्या होती है? कंपन गति जब कोई वस्तु, क्या? जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति, देखिए अपने माध्य स्थिति, मैं भी आपको सिखाऊंगा माध्य क्या होता है। अपने माध्य स्थिति के किसके? स्थिति के ऊपर नीचे गति करे। क्या करे? ऊपर तथा नीचे गति करे। क्या करे? तथा नीचे गति करे। क्या करे? गति करे। तो उसे क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन गति। कंपन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। अपने माध्य स्थिति के जो ऊपर नीचे गति करता है, जैसे कोई स्प्रिंग है तो वो अपने माध्य स्थिति को ऊपर नीचे गति करेगा। क्या करेगा? ऊपर नीचे गति करेगा। और एक स्थिति ऐसे आएगी, जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज है, इसको बांध दिया, स्टिक को, ये स्प्रिंग है, ये पत्ती है, मैं इस पत्ती को यहाँ पर बांध दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि है तो इसकी जो ये है माध्य स्थिति, क्या है? माध्य स्थिति है। और यही यदि ऊपर चली गई, क्या चली गई? ऊपर चली गई, और यही नीचे जा रही है, ये स्प्रिंग ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, क्या कर रही है? ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, तो ये स्प्रिंग फिर आके यहीं पर रुकेगी, अंत में अपने माध्य स्थिति में ही आके रुकेगी। तो अपने माध्य स्थिति की जो ऊपर नीचे गति करती है ना, उसे ही क्या हम लोग कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन गति। समझ आए कि नहीं? कंपन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के ऊपर तथा नीचे गति करता है, नीचे गति करे, तो उसे कंपन गति कहते हैं। अगले पॉइंट में आपको सिखा दूं कि दोलन गति क्या होती है। क्या होती है? दोलन गति। क्या कहती है? दोलना गति। अच्छा, ये दोलन गति क्या होती है, मैं इसके बारे में चर्चा कर दूं, और इसकी अवस्था कहां कहां होती है। जैसे मैं आगे आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि दोलन गति क्या होती है। जब कोई वस्तु अपने माध्य, क्या?
अपने माध्य स्थिति की इधर उधर गति करता है। क्या करता है? इधर और उधर गति करता है तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर या उधर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलना गति कहते हैं दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, जैसे क्या होती है? जैसे झूले की गति, झूले की गति कैसी होती है? मैं अभी आपको बता रहा था कि यहां पर देखिए, मैं इसको बांध दिया रस्सी में, इसको एक फ्री करके एक स्टिक या चाक को मैं यहां बांध दिया रस्सी में। तो ये देखिए, इसको मैं ऐसे महसूस करूं तो ये इसकी जो मिड पॉइंट होती है, इसे माध्य स्थिति कहते हैं। जो मिड पॉइंट जहां पर ठहरती है उसे क्या कहते हैं? माध्य पॉइंट, मध्य स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्थिति। ये जैसे ही माध्य स्थिति की इधर जाती है, कहां जाती है? यहां पर जाती है। और जैसे ही माध्य स्थिति की यहां पर आती है, ये क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। जैसे माध्य स्थिति की इधर गति करे और उधर गति करे तो क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।